हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में और एक नई सीरीज में। तो यहाँ से आगे आने वाले जो वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे वो सारे अफ्रीका के वीडियो होंगे। और मैं दिल्ली से फ्लाइट लेके अफ्रीका पहुँच भी चुका हूँ और इस वक्त मैं हूँ इथोपिया के अंदर। इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा। अब मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, यहाँ की मैंने आपको कोई भी जानकारी नहीं दी है, तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा, मेरी फ़्लाइट कौन सी थी, इमिग्रेशन कैसा गया और यहाँ से आगे मैं कहाँ पर जाने वाला हूँ। पहले मैं आपको यहाँ का रूम दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा रूम है जो कि एयरलाइन की तरफ से आपको मिलता है। अगर आपका यहाँ पे लेओवर होता है 9-10 घंटे का या उससे ज़्यादा का, तो आपको उसी टिकट के अंदर आपको होटल मिलेगा। आपका लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब उसी के अंदर रहता है। और एयरपोर्ट यहाँ से बिल्कुल पास में ही है, लगभग 500 मीटर के समथिंग होगा। मेरे सामने एयरपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है होटल से, तो मैं आपको एयरपोर्ट भी दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको सबको शुरू से बताता हूँ कि कैसे प्लान बना, कैसे पहुँचा, क्या सारी चीज़ें रहीं क्या नहीं रही, सब कुछ मैं आपको क्लियर बताऊँगा। तो अभी मैं आ गया हूँ रूम की जो पीछे की बालकनी है उसके अंदर, और यहाँ से मैं आपको अपना एयरपोर्ट दिखाता हूँ। जो एडिस अबाबा का एयरपोर्ट है वो कैसा दिखता है यहाँ से। ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये वाला ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट है। और यहीं से हमारी फ़्लाइट है रात को 9 बजे की। अब मैं आपको बताता हूँ सारी स्टोरी क्या थी। अगर आप कभी भी अफ्रीका घूमने आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, आपके बहुत काम आने वाला है। जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इमिग्रेशन के बारे में और फ्लाइट के बारे में। आज जो मेरी पहले की फ़्लाइट थी वो 6 तारीख की थी, 6 सितंबर को थी, मुंबई से दार एस सलाम यानी तंजानिया तक की। तो मैं दिल्ली से ट्रेन लेके मुंबई पहुंचा क्योंकि मेरी मुंबई से फ़्लाइट थी। और मैंने मुंबई से बुक क्यों की थी, क्योंकि थोड़ी सी मुझे सस्ती पड़ रही थी, इसलिए मैंने मुंबई से बुक करी थी। तो मैं जैसे ही मुंबई पहुंचा, मेरी 6 तारीख की फ़्लाइट थी सुबह 11 बजे की। तो मैं वहाँ पे दो घंटे पहले पहुँचा था एयरपोर्ट पे। और मैंने टिकट बुक करी थी डमी, जो इथोपियन एयरलाइन की होती है 24 घंटे, जो आपको होल्ड रखने के लिए देती है आपका पेमेंट, कि आप 24 घंटे बाद में आप अपनी फ़्लाइट का पेमेंट कर सकते हो। वो वाली टिकट मैंने बुक करी थी रिटर्न। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा मैंने सबको दिखाया, और तंजानी का जो वीज़ा था वो वीज़ा ऑन अराइवल था। तो वहाँ पे उन लोगों ने मुझे वहाँ से रिटर्न कर दिया, क्योंकि मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं था। और वो लोग उस टिकट को वैलिड नहीं मानते हैं जो 24 घंटे वाली होती है होल्ड करने को, क्योंकि उस पर टिकट नंबर नहीं होता है। उन लोगों को कंफर्म टिकट चाहिए। तो अगर आप भी कहीं भी घूमने जा रहे हैं, या खासकर अगर आप अफ्रीका आ रहे हैं, तो यहाँ का इमिग्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। और मुंबई का जो एयरलाइन वाले हैं वो तो सब इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं, उनको रिटर्न फ्लाइट टिकट चाहिए चाहिए, नहीं आपको वापस कर देंगे। तो मेरे 22,000 रुपये का वहाँ पर लॉस हो गया। 6 तारीख को मेरी फ़्लाइट मिस हो गई और मैं वहाँ से नहीं जा पाया। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने ना उस टिकट को वैलिड किया, और मैंने उनसे कहा था कि मैं बुक कर लेता हूँ, मुझे जाने दीजिए, फिर भी उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया। और ये मैं ऐसा पहला बंदा नहीं हूँ, ऐसा पहले किसी और के साथ भी हो चुका है, किसी यूट्यूबर के साथ में। आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो कभी भी आए तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात करते हैं 9 तारीख की। फिर मैं मुंबई से दिल्ली आया। अब मेरा अरेंजमेंट थी कि 24 घंटे की ट्रेन लेके मुंबई पहुंचा, फिर 24 घंटे की ट्रेन लेके मुंबई से दिल्ली आया। और मैंने वहाँ से टिकट बुक कर दी थी अपनी यहाँ की 9 तारीख की, फिर दिल्ली से लेके नैरोबी तक की। और मैंने रिटर्न फ्लाइट भी बुक कर दी नैरोबी से लेके दिल्ली तक की। तो मेरे पास दोनों टिकट ही हो गई। और अब ये जो 6 तारीख की फ़्लाइट है ये पड़ी है मेरे को 23,000 के समथिंग, और जो मेरी रिटर्न वाली है वो है 21,000 के समथिंग। और वो मेरी मैंने बुक करी है 21 नवंबर की, क्योंकि मैं यहाँ पे करीब 2 से ढाई महीने के समथिंग यहाँ पे रहने वाला हूँ। और वीज़ा मैंने केन्या का लिया था। वीज़ा आपका ईटी होता है। केन्या की वेबसाइट पे जाके वहाँ से सर्च करोगे ना गूगल पे जाके, केन्या ईटी है तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और मैंने 2 दिन पहले अप्लाई किया था और मेरा 30 घंटे के अंदर वीज़ा आ गया था। तो आप ऐसी रिस्क मत लेना वीज़ा के रिलेटेड, क्योंकि केन्या में इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है। वहाँ से आपको वीज़ा लेनी पड़ेगा तभी आप आ सकते हैं केन्या एयरपोर्ट पे, नहीं तो वो आपको वहाँ से डिपोर्ट कर देंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो जो केन्या का ईटी होता है जिसको आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, जो $30 का होता है, उसकी खाली सिंगल एंट्री होती है, मल्टीपल एंट्री नहीं होती। आप केन्या से अगर एक बार एग्जिट करेंगे, अगर आप दोबारा एंट्री करोगे तो आपको $50 देने पड़ेंगे। तो आप अपना प्लान बना लेना, आपको कैसे कहाँ ट्रैवल करना है, कैसे कहाँ पे घूमना है। अब मैं आपको बात बताता हूँ दिल्ली इमिग्रेशन की। वहाँ पे इमिग्रेशन में क्या पूछा गया मेरे से, क्या नहीं पूछा गया। अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हो और आपका एक फ्रेश पासपोर्ट है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वो आपसे काफ़ी सारे सवाल जवाब करेंगे। पहले तो जहाँ पे आप बोर्डिंग पास लोगे वहीं से आपका पासपोर्ट देखेंगे, वीज़ा देखेंगे, रिटर्न टिकट देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। और आपके पास कितना मनी है वो भी यहाँ तक चेक कर लेंगे। और उसके बाद बड़ी मशक्क़त से मुझे यहाँ पे बोर्डिंग पास दिया गया। उसके बाद बोर्डिंग पास ले आने के बाद में जब हम इमिग्रेशन पे पहुँचे तो इमिग्रेशन पे भी वही सवाल, भाई क्यों जा रहे हो, इतने दिन क्या करोगे वहाँ पे।
तो मैंने अपना यूट्यूब का बताया, उन्होंने मेरा चैनल चेक करा, मैंने चैनल चेक करा, मेरे सारे इतने वीडियोज़ हैं। लेकिन मेरे पासपोर्ट पर 2-3 वीज़ा लगे हुए हैं पहले के, जैसे मैं वियतनाम गया था, चाइना गया था, जो कि वहाँ की सीरीज अभी आप लोग देख रहे होंगे चल रही है। तो उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल देखा और बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और मेरा इमिग्रेशन वहाँ से क्लियर हो गया। तो इस तरीके से मैं फ़्लाइट लेके इथोपिया से यहाँ तक पहुँच गया। हम दिल्ली से फ्लाई किए थे 9:30 बजे और यहाँ पे 2:30 पहुँचे हैं 1:35 पे। लेकिन यहाँ पर टाइम का डिफरेंस है, अभी अपने इंडिया के अंदर बज रहे होंगे 9 और यहाँ पर बज रहे हैं शाम के 5, तो 4 घंटे का डिफरेंस है यहाँ पे। तो फ्लाइट में आने में करीब 6 घंटे की फ़्लाइट थी यहाँ तक की, और अभी शाम को यहाँ से 9:30 बजे हमें निकलना है यहाँ के लोकल टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन तब तक तो इंडिया का टाइम शायद 1 या 2 बजे के समथिंग हो जाएगा। अदर एयरलाइन का मुझे पता नहीं कि उनका क्या रहता है, लेकिन अगर इथोपियन एयरलाइन से अगर आप आते हो और आपका यहाँ पे एडिस अबाबा के अंदर या किसी भी सिटी में आपका लेवर होता है 9 घंटे का या उससे ज़्यादा का, तो आपका उसी टिकट प्राइस के अंदर आपको यहाँ पे कम से कम 5 स्टार प्रॉपर्टी मिलती है, जिसके अंदर आपका लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कुछ इंक्लूड होता है। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कहेंगे, इनडायरेक्टली सब कुछ टिकट में इंक्लूड होता है। और ये एयरलाइन के ही होटल हैं, होटल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, 5 स्टार होटल है। और मैं अभी चल के यहाँ से आपको नीचे का व्यू भी दिखाता हूँ कि नीचे का नज़ारा कैसा है, क्या माहौल है, और यहाँ से आगे मेरा जाने का क्या प्लान है, कैसे कैसे कहाँ पर विजिट करूँगा। तो जैसे आगे वीडियोज़ आते रहेंगे आपको पता चलता रहेगा। ये कुछ अपना रूम, ये है यहाँ पर रूम नंबर A529, और बाहर निकलती आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। ये यहाँ से कुछ नीचे का व्यू जो आपको मैं नीचे चल के दिखाता हूँ। देखो भाई, यहाँ पे आपको इस तरीके का स्विमिंग पूल मिलेगा होटल के अंदर। अब मैं आ गया हूँ अपनी प्रॉपर्टी से नीचे, और यहाँ पे मैं भी आपको दिखाऊंगा ना बाहर का नज़ारा। तो आप बोलोगे नहीं ये इथोपिया है, क्योंकि आपने जितने अक्सर वीडियो देखे होंगे उनमें दिखाया नहीं जाता कि ये इथोपिया है। क्योंकि इथोपिया तो आपको यहाँ से जो बाहर का व्यू दिखेगा तब लगेगा आपको कि आप एक्चुअली इथोपिया में हो, क्योंकि अभी तो हम 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर हैं। ये यहाँ से बाहर की प्रॉपर्टी है। अभी बाहर घूमने जा नहीं सकते, नहीं तो मैं आपको कुछ यहाँ का बाहर का नज़ारा दिखाता, क्योंकि यहाँ का वीज़ा नहीं है हमारे पास, पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं लगा है। अगर बाहर किसी ने पकड़ लिया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी हम अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँचे, वहाँ पर पहुँचने के बाद ही कुछ वीडियोज़ बनाएंगे। तो अभी तो मैं होटल प्रॉपर्टी के अंदर ही हूँ, और आप ऐसे बाहर भी मत निकलना, क्योंकि यहाँ के लोग मना करते हैं वैसे निकलने के लिए, क्योंकि वीज़ा नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं अपने रूम में आ गया हूँ, बाहर तो ज़्यादा घूमा नहीं। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ और आपको शाम को मिलता हूँ 10 बजे एयरपोर्ट पर। अभी टाइम हो रहा है 9:15 और नीचे बस हमारी वेट कर रही है, और मैं भी रेडी हो गया हूँ, और बस में बैठ के सीधा एयरपोर्ट चलते हैं। एयरपोर्ट मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे पास में ही है, और वहाँ से हमारी फ़्लाइट है 10:51 पर नैरोबी के लिए। तो मैं पहुँचता हूँ सीधा नैरोबी, और आपको मैं दिखाता हूँ बस वगैरह कैसी है। आपको इथोपियन एयरलाइन की बस है जो कि आपको एयरपोर्ट पर ड्रॉप करती है और वहीं से आपको पिक करती है होटल के लिए, और वहाँ से चलते सीधा आप नैरोबी के लिए। तो देखिए हम एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। ये है एडिस अबाबा का एयरपोर्ट अंदर से। यार लेवर फ्लाइट का बड़ा झंझट है, 2 बार बैगेज चेक इन कराना पड़ रहा है, और 1-1.5 घंटा तो वहीं पे निकल जा रहा है। अब यहाँ से मेरी B7 गेट से फ़्लाइट है सीधा नैरोबी के लिए। ये है अपना गेट B7, B1 से B7 तक इधर। अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा नैरोबी एयरपोर्ट पर। तो मैं नैरोबी एयरपोर्ट पर रात को 1:30 बजे यहाँ पे पहुँच गया था। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, आपको पूरा नैरोबी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है, केन्या का। और मैंने 3 से 4 घंटे एयरपोर्ट के अंदर ही वेट किया था, क्योंकि सुबह अभी 7 बज रहे हैं सुबह के, और रात को निकलना यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ नहीं है अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका की किसी भी कंट्री में रात को आप बाहर मत निकलना, कोशिश करना। और मैंने यहाँ पे होटल इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे रुकना नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है तंजानिया। तो अभी भी यहाँ से मैं बस पकड़ के सिटी सेंटर जाता हूँ। सिटी सेंटर से मुझे जाना है नमंगा जो तंजानिया और केन्या का बॉर्डर है। वहाँ से पहले मुझे 2 कंट्री विजिट करनी है, एक तंजानिया और दूसरा बुरुंडी। फिर तीसरा प्लान करें कि हमें कौन सी कंट्री विजिट करनी है। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ सीधा सिटी सेंटर पे। लास्ट टाइम जब मैंने आपको अपडेट किया था तो उस वक्त था मैं नैरोबी एयरपोर्ट पर, और अब मैं आ गया हूँ तंजानिया के आरुसा सिटी में। अब यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा, क्योंकि बीच में मैंने कोई सीन शूट नहीं किया, कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा धूल उड़ रही थी, और नॉर्मल इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ से मैं हेक्टिक एक जर्नी की आपको इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उनके अंदर मैं होके आया था।
तो जैसे ही मैं नॉर्वे एयरपोर्ट से उतरा, पहले मैं आपको केन्या के इमिग्रेशन के बारे में बता दूं कि इमिग्रेशन पे क्या हुआ था, वहाँ पे क्या क्या आपसे पूछा जाता है और क्या क्या चीज़ों से आपको बचना है। जब भी आप केन्या इमिग्रेशन कराएंगे तो वहाँ पे जो एक रिश्वत होती है ना, वो लोग खुलेआम मांग लेते हैं, जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है। जब मैं वहाँ पे इमिग्रेशन कराता था तो मेरे जैसे ही पासपोर्ट लिया, स्टैंप लगाया, सब कुछ किया, बोला $50। मैंने कहा वाई फॉर, $50 किस लिए चाहिए? तो उसके बाद वो दोबारा नहीं बोला, क्योंकि उसको पता है कि मैंने ETA अपना अप्लाई किया था जिसके लिए मैंने $30 पे किया हुआ है। लेकिन उनको लगता है शायद कोई अनजान है, मैं नहीं कोई और होगा, हो सकता है बहुत से लोग दे भी जाते होंगे। तो वो लोग इस तरीके से खुलेआम रिश्वत मांग लेते हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं पे करना है किसी को भी। और जब भी आप केन्या नैरोबी एयरपोर्ट से होते हैं तो आप कभी भी टैक्सी बुक मत करना। और अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप बुक कर सकते हैं। अगर आप एक बजट ट्रेवलर हैं तो आप हमेशा, वहाँ से बस चलती है सिटी सेंटर के लिए, और आप ₹100 से भी कम में सिटी सेंटर में पहुँच जाओगे, नैरोबी के सिटी सेंटर में। अब मैं वहाँ से कैसे पहुँचा? बस से मैं नैरोबी सिटी सेंटर आ गया। नैरोबी सिटी सेंटर से मुझे आना था जो यहाँ का बॉर्डर है, मुझे बॉर्डर का नाम याद नहीं आ रहा, मैं नीचे यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, जो तंजानिया केन्या का बॉर्डर है, वहाँ पे मैं आ गया। और वहाँ पे मैं पहुँचा कैसे? वहाँ से जो एक यहाँ पे एक जीप चलती है जिसमें करीब 10 सवारी आती हैं, उसका मैंने पे किया था ₹500। मैं आपको इंडियन रुपीज़ में बताऊँगा, क्योंकि केन्या शिलिंग बताऊँगा, तंजानिया शिलिंग बताऊँगा तो उसमें आप कन्फ्यूज रहोगे। ₹500 में आ गया बॉर्डर तक। फिर बॉर्डर से ऐसी मैंने दूसरी एक और बस ली, यानी जो जीप होती है वो ली। और मैं पहले आपको तंजानिया का और बता दूं, जैसे मैं तंजानिया और केन्या बॉर्डर पर पहुंचा, तो जो तंजानिया का इमिग्रेशन है वहाँ से आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो किसी भी लैंड बॉर्डर से, या चाहे बाई फ्लाइट आओ, चाहे किसी भी लैंड बॉर्डर से एंट्री आप क्रॉस कर रहे हो तो वहाँ पे आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो। 90 डेज़ का वीज़ा है, $50 का, और मल्टीपल एंट्री है। आप इसमें कितनी बार भी यहाँ से इस कंट्री से बाहर निकल सकते हो, वापस आ जा सकते हो। तो ये कुछ यहाँ का। और इमिग्रेशन में कुछ ज़्यादा वो पूछते नहीं कि आप भाई क्यों आ रहे हो, आप सीधा सिंपल आपको बोल देना टूरिस्ट हैं, घूमने के लिए आए, बस दैट्स इट, इतना आपको बोलना है और वो आपको जाने देंगे, स्टैंप लगा देंगे। आप $50 फीस आपको पे करनी है और वहाँ पे भी आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। फिर जो तंजानिया का बॉर्डर क्रॉस करके मैंने वहाँ से एक सिम परचेज़ किया। सिम परचेज़ करने के बाद में, जैसे मैंने आपको बताया कि जो 8-10 लोगों की जीप होती है उसमें बैठ के मैं यहाँ पे आरसुआ सिटी आ गया। इसका जो फेयर बना था ₹250 के समथिंग, इंडियन ₹250 मैंने दिया था, करीब 100 किलोमीटर के आसपास है। और जो नैरोबी से तंजानिया केन्या का बॉर्डर है वो है लगभग 160 किलोमीटर, जिसके दिए थे मैंने ₹500। तो ऐसा कुछ यहाँ का सफ़र रहा है। और अफ्रीका आपको बहुत महंगा पड़ेगा घूमने के लिए, मुझे चाइना से ये ज़्यादा महंगा लग रहा है। आप ये जो रूम देख रहे हो ना, 2 बेड इस रूम के अंदर नहीं आ सकते, और इसका मैं पे कर रहा हूँ 700 इंडियन रुपीज़। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे क्या हालत होगी। अभी खाना मैं ट्राई करूँगा नीचे क्या खाना मिलता है। तो आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और मैं आपको जो मैं जितना ही मैंने केन्या घूमा है, केन्या वैसे घूमा क्या है, सीधा एंट्री ली और तंजानिया आ गया। जब मैं वहाँ पे आपको घूमूंगा तो वहाँ की जानकारी आपको दूंगा, क्या कैसा माहौल है, कैसा क्या सिस्टम है। और अभी यहाँ पे मेरा तंजानिया के अंदर भी पहला ही दिन है, और कल की क्या प्लानिंग रहती है वो आपको अगले वाले वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और अफ्रीका की सीरीज़ देखने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।